अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रुकिया वर्कशॉप की जो ट्रांसलेशन जो तर्जुमा हम कर रहे हैं, आज हम उसके 8वें जुज़ पे हैं, पार्ट 8 पे हैं। तो जिस अगली हदीस जो है वो है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि वो कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात नमाज़ पढ़ रहे थे तो आपने अपने हाथ को ज़मीन पे रखा और एक बिच्छू ने आपको डंग मार दिया। आपने अपने हाथ को जब नमाज की हालत में ज़मीन पर रखा तो बिच्छू ने काट लिया आपको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जूते से, अपनी सैंडल से उसको मार दिया, बिच्छू को मार दिया। जब आपकी नमाज मुकम्मल हो गई तो आपने कहा कि अल्लाह ताला जो है वो बिच्छू को पे लानत करे। मे अल्लाह कर्स द स्कॉर्पियन, अल्लाह ताला बिच्छू पे लानत करे कि वो ना तो किसी नमाज पढ़ने वाले शख्स को छोड़ता है ना किसी और को छोड़ता है। या आपने कहा कि वो ना तो किसी नबी को छोड़ता है या किसी और को छोड़ता है। तो ये दोनों जुमले मिलते हैं, या आपने ये कहा या ये कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक और पानी मंगाया और एक बर्तन में डाल दिया। तो एक बर्तन में नमक डाला और उसमें पानी डाला और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पानी नमक जो मिक्स था उसको जहाँ पे उनको डंग मारा था या काटा था बिच्छू ने, उस जगह पे डालने लगे। जिस उंगली पे काटा था तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको डालने लगे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें पानी डालने लगे और अपने हाथ से मसा करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअव्विज़तैन पढ़ने लगे। मुअव्विज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास। तो ये थी पहली हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी और नमक मंगाया, उसको एक बर्तन में मिलाया जो बिच्छू के काटने के लिए, और इस पे उसको डालते हुए मसा कर रहे थे जहाँ पे काटा था और सूरह फलक और सूरह नास पढ़ रहे थे उसके ऊपर। इसी हदीस की दूसरी जो रिवायत आती है उसमें है, जो तबरानी में है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह कुल या अय्युहल काफिरून और सूरह फलक और सूरह नास पढ़ रहे थे। और जो तीसरी रिवायत है अगली, उसमें आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे मसा कर रहे थे और पढ़ रहे थे सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उस पे मसा कर रहे थे और क्या पढ़ रहे थे? कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, यानी आखिरी 3 सूरत है। यह अबू नुऐम और बहकी में है रिवायत। तो इन हदीसों से हमको क्या मिला? इससे हमको इजाज़त मिल गई कि रुकिया में आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको इस हदीस से 3-4 चीज़ें मिली। एक, पहला कि नमक और पानी का इस्तेमाल आप रुकिया में कर सकते हैं। दूसरा, मसा करने की इजाज़त हमको मिल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसा कर रहे थे जब पानी डाल रहे थे। तीसरी, सूरह फलक और नास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। और एक और चीज़ जो मिली कि इस हदीस में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह काफिरून पढ़ी, तो इससे ये मालूम पड़ा कि आप जो लिस्ट बना रहे हैं कि क्या क्या आयतें रुकिया में पढ़ सकते हैं, तो उसमें आप सूरह काफिरून भी पढ़ सकते हैं, कुल या अय्युहल काफिरून जो है। लेकिन ये दूसरी सूरतों जैसी नहीं है, यानी सूरह फातिहा, सूरह फलक और सूरह नास, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा हदीसों में ज़िक्र है। और सूरह कुल या अय्युहल काफिरून का ज़िक्र सिर्फ ये तबरानी की हदीस में। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये भी सुन्नत है। लेकिन अगर आपके पास वक्त कम है तो आप सूरह फातिहा, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इनको कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर वक्त कम है तो हो सकता है कि आप सूरह काफिरून को नहीं भी पढ़े तो चलेगा। तो ये 3-4 चीज़ें जो इस हदीस से मिली।
अगली हदीस जो है, साबित इब्न कैस इब्न शम्मास कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में आए जबकि मैं बीमार था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक्शिफ अलबास रब्बन नास, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बीमारी है उसको निकाल दे ए लोगों के रब, साबित इब्न कैस इब्न शम्मास से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला कह के उसके बाद क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मट्टी ली बथान से और उसको एक बर्तन में डाला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बर्तन में दम किया पानी के साथ, उसमें पानी डाला, मट्टी डाली और फिर दम किया और फिर उसको साबित इब्न कैस पे डाल दिया गया उस पानी को। तो ये जो हदीस है इसकी सनद के ताल्लुक़ से उलमा में इख्तलाफ है। यानी कुछ उलमा इसको कहते हैं कि इसकी सनद सही है, बिल्कुल सही हदीस है। कुछ उलमा कहते हैं कि ये हदीस सही नहीं है। तो शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ ने कहा कि ये सही है और गालिबन शेख अल अलबानी ने कहा कि ये सही नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में क्या कहा, इक्शिफ अलबास रब्बन नास। इससे पहले हमने क्या दुआ सीखी थी, अज़हिबिल बास रब्बन नास। तो आपने जो जुमले थे उसको चेंज किया, उसको थोड़ा पर्सनलाइज़ किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इक्शिफ अलबास रब्बन नास साबित इब्न कैस इब्न शम्मास, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन तू जो है फ़लाना को शिफ़ा दे। तो इससे ये इजाज़त मिली कि आप कुछ इस तरह के जुमलों को बदल सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू अब्दुल्लाह को शिफ़ा दे। इसमें कोई ममानियत नहीं आएगी कि आप कुरान की आयत ही पढ़ें। हमने जो शर्तें रखी हैं रुकिया में, आप सिर्फ कुरान की आयत ही पढ़ें, अल्लाह का नाम ही पढ़ें। लेकिन इस तरह से आप शिफ़ा तलब करने के जुमले कह सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू अब्दुल्लाह को शिफ़ा दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू फ़ातिमा को शिफ़ा दे। जो भी आपके सामने आपके पेशेंट है आप इस तरह से मांग सकते हैं। तो इसकी इजाज़त मिल गई हमको इस हदीस से। और एक चीज़ क्या मिली कि आपने मट्टी को बर्तन में डाले। पिछली हदीस में हमने क्या सीखा था कि हमने उंगली को मट्टी पे रख के फिर दुआ पढ़ के फिर दम करके फिर लगाया था। इस हदीस में मिला कि आपने मट्टी को एक बर्तन में डाले, उसमें पानी डाले और फिर कुरान पढ़ के उस पर दम किए। तो ये चीज़ इस हदीस में मिली कि कुरान पढ़ के दम किए। तो इस हदीस से भी पानी का इस्तेमाल ले सकते हैं और पानी पे दम करने की इजाज़त को आप ले सकते हैं। लेकिन दूसरे उलमा जो इस हदीस को सही नहीं मानते वो भी कहते हैं कि आपको इस हदीस की ज़रूरत नहीं है पानी के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि पानी के इस्तेमाल की इजाज़त जो है, जो जनरल दलील है कि आप जो है शिफ़ा को तलब करें, आप दवा का इस्तेमाल करें, तो दवा के हुक्म में आ जाता है। यानी पानी पे आप अगर कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं किसी ऐसी चीज़ पे जो पाक है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, चाहे वो पानी हो, शहद हो, तेल हो, क्योंकि ये दवा के हुक्म से आपको दलील मिल जाती है। आपको स्पेसिफ़िक दलील, स्पेसिफ़िक हदीस की ज़रूरत नहीं है कि इस तरह से ये चीज़, ये आयत ही पढ़ना है पानी पे या तेल पे, क्योंकि ये दवा के हुक्म में आता है। और इसके ताल्लुक़ से हम जो है शेख बिन बाज़ का जो कौल है उसको समझेंगे। अभी शेख बिन बाज़ ने इसकी वजाहत की है। तो शेख इब्न बाज़ रहिमहुल्लाह कहते हैं कि शिफ़ा तलब करना अल्लाह के कुरान से या सिदर से, कि शिफ़ा तलब करना अल्लाह के कुरान से और सिदर से और इस जैसी दूसरी जायज़ दवाओं से, ये बिदात में नहीं आता। यानी आप अल्लाह के कलाम से शिफ़ा तलब कर रहे हैं या सिदर के जो पत्ते आते हैं जिसको हम बेरी के पत्ते कहते हैं हमारे यहाँ, तो बेरी के पत्तों से का इस्तेमाल कर रहे हैं आप शिफ़ा तलब करने के लिए, या कोई और हलाल चीज़ें, पाकीज़ा चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो है ये बिदात नहीं है। ये जो है क्योंकि दवा के हुक्म में आती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, शिफ़ा तलब करो लेकिन हराम से शिफ़ा मत तलब करो। तो शेख इब्न बाज़ का जो कौल है उसमें वो इस हदीस को ला रहे हैं कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने क्या फरमाया कि आप शिफ़ा तलब करो लेकिन हराम से शिफ़ा मत करो, यानी हलाल चीज़ों से शिफ़ा तलब करो। और
सुनन नबी दाऊद में सही रिवायत से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पे दम किया एक बर्तन में और उसको बीमार शख्स के ऊपर डाला। तो इससे हमको पता चला कि शिफा तलब करना पानी पे दम करके या शहद पे दम करके या इस जैसी चीज़ों पे दम करना जायज़ है, और इसमें कोई ममानियत, कोई कबाहत नहीं है इस्लामी शरीयत के नुक्ते नज़र से। यहाँ तक के यानी दो शर्तें लगा रहे हैं शेख इब्न बास कि यहाँ तक के जो पढ़ा जाए उस पर वो सही हो, यानी आप जो है कुरान की आयतें ही पढ़ रहे हैं, सही तरीके से कुरान की आयतें ही पढ़ रहे हैं, सही चीज़ ही पढ़ रहे हैं, पानी पे या शहद पे या तेल पे। और जिस चीज़ पे पढ़ा जाए, दूसरी शर्त, पहली शर्त जो पढ़ा जाए वो सही हो, दूसरी शर्त जिस चीज़ पे पढ़ा जाए वो जायज़ हो आपके खाने के लिए, यानी या तो पानी हो या शहद हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो खाने पीने के लिए आपको जायज़ है, उन चीज़ों पे आप पढ़ सकते हैं। तो ये फ़तहुल मजीद के एक्सप्लेनेशन में आपने ये मामले को वाज़ेह किया शेख इब्न बाज़ ने। तो इसमें हमको शेख इब्न बाज़ ने दो शर्तें बताई कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही हो, यानी ये नहीं है कि आप कुरान को किसी गलत तरीके से पढ़ रहे हैं या आप कोई और चीज़ को पढ़ रहे हैं जो कुरान में नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ गैर चीज़ पढ़ रहे हैं जो कुरान हदीस में मौजूद नहीं है, तो कोई भी दूसरे अल्फाज पढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों से की इजाज़त नहीं है। जो चीज़ पढ़ी जाए वो सही हो और जिस चीज़ पे पढ़ी जाए वो पाकीज़ा हो, यानी पानी पे पढ़ना, तेल पे पढ़ना, शहद पे पढ़ना, ये जायज़ है अगर आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है। तो अब इन दो शर्तों के लिए क्या दलील है? इन दो शर्तों के लिए पहली दलील जो है वो है अल्लाह के नबी वसल्लम की वो हदीस जो हमने पढ़ी है पहले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पर अपना रुक़या पेश करो, मुझे अपना रुक़या बता, आप रुक़या में क्या पढ़ते हो। अगर उसमें शिरक नहीं है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसलिए जब हमने कहा कि जब आप पानी पे या तेल पे पढ़ेंगे तो जो चीज़ आप पढ़ेंगे उसमें शिरक नहीं होना चाहिए, उसमें इस तरह की चीज़ नहीं होनी, आपको सिर्फ सही चीज़ पढ़ना है, कुरान की आयतें या इस तरह की चीज़ पढ़ना है या दुआएं, मसनून दुआएं पढ़ना है। दूसरी चीज़ जो है हदीस जिसमें हुक्म आया जो हमने अभी समझी कि इलाज करो, इलाज तलब करो और हराम से इलाज तलब मत करो। इसलिए जिस चीज़ पर आप पढ़ रहे हैं वो चीज़ हराम चीज़ नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ पाकीज़ा और हलाल चीज़ों पे पढ़ सकते हैं, जैसे तेल, शहद, पानी या इस तरह की जो भी खाने पीने की जायज़ चीज़ें हैं। अब पानी पे कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ते हैं पानी पे? तो अक्सर जब आप पानी तैयार कर रहे हैं कि कोई पेशेंट है, आप उसको पानी पढ़ के देना चाह रहे हैं, तो जनरली आप अगर सिर्फ पानी पे पढ़ रहे हैं, इस वक्त पेशेंट नहीं है, तो आप करीब रख के पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह से आप दम करें। जब जब चाहें आप बीच बीच में दम करते रहें या सूरह कंप्लीट होने पे दम करते रहें, जो भी आपके लिए मुनासिब हो आप उसको दम करें और आप उस पानी को रख लें। दूसरी चीज़, जब आप पेशेंट पे पढ़ें, अगर आप पेशेंट पे पढ़ें, आप पेशेंट पे पढ़ते जा रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरह बकरा की आयतें पढ़ें, पढ़ने के बाद जब आपका दिल चाहे बीच में पेशेंट पे भी दम किया, उसके साथ ही साथ आपने पानी पे भी दम किया, तो ये पानी को भी रेडी कर सकते हैं। या आप सिर्फ बैठे हैं ताकि पानी, तेल और शहद रेडी करें पेशेंट के लिए, तो आपने पढ़ना शुरू किया, पानी का ग्लास लिया, पानी का जो बोतल हो, पानी पे दम किया, फिर उसके बाद आपने तेल लिया, उसके बाद आपने शहद ली, इन तीनों पे आपने पढ़ के रख दिया। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। लजना अद-दाइमा का फतवा है कि आप जो है वो इस तरह से पढ़ के ज़्यादा इस पे नहीं रख सकते। तो वो इसलिए है कि कुछ लोगों ने इसको जो है अपनी तिजारत बना ली है। तो वो क्या करते हैं कि आप अगर उनको एक स्विमिंग पूल भर का भी पानी देंगे, वो एक साथ उस पर सूरह बकरा पढ़ लेंगे और फिर लोगों को एक एक गिलास बेचेंगे, एक गिलास का समझे 20 दिरहम। तो इस तरह से उन्होंने इसको अपना ज़रिया माश बना लिया है। तो इससे लजना दाइमा ने मना किया है, ताकि आप जब पढ़ें तो आप खुद पढ़ें, पर्सनलाइज़ करें। यानी अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो किसी एक पेशेंट के लिए पढ़ रहा हूँ, या पेशेंट जो है अपने घर के लिए पढ़ रहा है, वो अपने घर वाले सारे पी रहे हों, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप खुद अपने लिए पढ़ें, अपने घर वालों के लिए पढ़ें। लेकिन इस तरह से बनाकर बिल्कुल लोगों ने, जो इन्होंने तिजारत बना दी है कि वो एक बार पढ़ते हैं और सारे लोगों को बेचते हैं, तो ये चीज़ से मना किया लजना दाइमा ने।
दूसरा मामला पढ़ने के ताल्लुक़ से है कि आपने पढ़ा आज, अब ये पानी आपने 1 बॉटल 1 लीटर की है, अगर ये नहीं ख़त्म हुई, कल आपने वापस पढ़ना है, तो क्या आप इस पे ऊपर वापस से पढ़ सकते हैं? बेशक आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। यानी आप जब जब कुरान पढ़े, कई बार जो होते हैं उलमा जो कुरान की क्लास लेते हैं, तो वो क्लास में कुरान पढ़ रहे होते हैं अक्सर, तो कुरान पढ़ने के बाद उनके पानी की बोतल होती है, उस पर दम करते जाते हैं, तो इस तरह से वो करते हैं। तो आप भी जो है, जैसे आज आपने पढ़ा, पानी को इस्तेमाल किया, कल वापस आपको इस्तेमाल करना है, वापस आप सुबह जब रुकिया करने बैठे हैं खुद के ऊपर, तो आप साथ में पानी पे भी उसी पानी पे दम कर दें, या थोड़ा पानी उसमें ऐड करें और फिर दम कर दें। तो इस तरह से टॉप अप करने में, वापस उस पानी पे दम करने में कोई हर्ज नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसमें पानी ऐड करें तो यकीनन ज़रूर आप उस पर फिर वापस से भी दम करें, ताकि जितना ज़्यादा आप कुरान को पढ़ पढ़ के उस पर दम करेंगे, उतना ज़्यादा इंशाअल्लाह वो आपके लिए बेहतर होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आज इस मसले पे, पानी पे दम करने की इजाज़त को हमने समझा, शेख इब्न बाज़ के कौल को समझा, जो उन्होंने इसकी जो वजाहत की है, और हम इस पे रुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें सही तरीक़ों से, हलाल तरीक़े से इलाज करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।